बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मोबाइल क्रेन की इंस्पेक्शन का लास्ट पार्ट है। आज हमने ऑपरेटर केबिन पर फोकस करना है, जहां पे ऑपरेटर बैठकर इसको ऑपरेट करेगा। सबसे पहले तो आपने ऑपरेटर केबिन के पास एक लैडर देखनी है कि ऑपरेटर केबिन में कैसे जाएगा। सबसे पहले ऑपरेटर के केबिन के पास देखें लैडर है या नहीं है, उसकी इंस्पेक्शन करें वह सही कंडीशन में है या नहीं है। जो पिछली वीडियोस में आप लोगों ने क्रेन के लेफ़्ट राइट में जो लैडर्स देखी थी वो भी अपने मकसद हैं उनके, लेकिन ऑपरेटर की जो लैडर होनी चाहिए जिसके थ्रू ये केबिन में पहुंचेगा, ये केबिन के पास होनी चाहिए। उसके बाद केबिन के ठीक ऊपर इस लाइट की इंस्पेक्शन करें। इसका नाम बीकन लाइट या और भी नाम हो सकते हैं। ये सही चलती हुई कंडीशन में होनी चाहिए, जैसे आपको अभी नज़र आ रही है। ऑपरेटर से कहें कि वो इसको ऑन करे और आप इसको चलता हुआ देखें। इसके बाद केबिन के अंदर चले जाएं और केबिन में क्या क्या चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं इनको देखते हैं। सबसे पहले तो देखें कि ऑपरेटर का सीट के चारों तरफ शीशे क्लियर हैं या नहीं, वहाँ से नज़र आ सकता है बाहर के नहीं। ये जिसको 360 व्यू कहते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। ये इसके दाएं बाएं सामने ये इसके सारे व्यूज़ क्लियर होने चाहिए। ये जिस तरह से इसने पिछले शीशे के ऊपर गत्ता लगाया हुआ है, ये इस तरह से अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। इसको फिल फोर उतार के बाहर फेंकें। इसके अलावा केबिन के अंदर हाउसकीपिंग चेक करें ठीक से। ये जैसे आपका भी नज़र आ रहा है, इसमें ये पानी की बोतल का कार्टन पड़ा हुआ है और शापर वगैरह पड़े हुए हैं। ये फालतू चीज़ें केबिन के अंदर नहीं होनी चाहिए। कोई खाने पीने की चीज़ें ऐसे ऑपरेटर के केबिन के अंदर इन्होंने शापरों में डाल के ठूंसी होती हैं, कचरा पड़ा होता है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद केबिन के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स चेक करें कि मौजूद है या नहीं है। बॉक्स खोल के चेक करें उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मौजूद भी हैं या नहीं है। अक्सर खाली बॉक्स डाले होते हैं केबिन के अंदर। इसके बाद सीट बेल्ट चेक करें। ये लिफ्टिंग के दौरान ना भी इस्तेमाल करें, ज़रूरत नहीं है, लेकिन ट्रैवलिंग के दौरान काम आएगा। मशीन के अंदर लगी डिवाइसेस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं जिसको समझता हूँ वो ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। SLIB इसको कहते हैं, सेफ लोड इंडिकेटर। इसी से हमें पता चलता है कि क्या जो हम लोड उठा रहे हैं वो लिमिट्स के अंदर है, वो सेफ्टी के साथ लिफ्टिंग हो रही है या नहीं हो रही है। जितनी भी पिछली वीडियो में हमने सेफ्टी डिवाइसेस पढ़ी थी जो बूम के ऊपर लगी हुई थी, उन सब का रिज़ल्ट हमें इसके ऊपर नज़र आ रहा है। यहाँ से आप वेरिफिकेशन करें कि वो सेफ्टी डिवाइसेस काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या उनमें से कोई ख़राब है। ऑपरेटर को कहें कि इसको ऑन करे। उसके बाद स्क्रीन के ऊपर आप देखें और ऑपरेटर को कहें कि बूम खोले, जो एक्सटेंशन उसकी बूम खोले, उसको क्लोज़ करे, बूम अप करे, डाउन करे, हुक अप डाउन करे, हुक के ब्लॉक को एंटी टो ब्लॉक की जो हमने सेंसर पड़ा था उसके साथ टच करके देखें कि वो काम कर रहा है कि नहीं। वहाँ पे जो होगा उसका रिज़ल्ट यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि बूम खुल रहा है तो बूम का इसकी लेंथ यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी। बूम ऊपर नीचे करेगा तो उसका एंगल चेंज होता हुआ आपको नज़र आएगा। इसी तरह से जब हुक ब्लॉक एंटी टो ब्लॉक के सेंसर को टच करेगा तो उस वक्त आपको यहाँ पे उसका रिज़ल्ट नज़र आएगा। यहाँ पे अलार्म बजता हुआ नज़र आएगा या कोई रेड निशान बन जाएगा, वो आपको नज़र आएगा। इन सारी चीज़ों से आपको अंदाज़ा होगा कि जो बूम के ऊपर सेफ्टी डिवाइसेस हमने पढ़ी थी वो अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। जब हम कोई मूवमेंट करते हैं, बूम खोलते हैं, क्लोज़ करते हैं, अप डाउन करते हैं, उसका एंगल चेंज करते हैं या हुक ब्लॉक को एंटी टो ब्लॉक के सेंसर से टच कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसका मतलब है वो सही काम कर रही हैं और ये स्क्रीन भी सही काम कर रही है। ये स्क्रीन सही काम कर रही होगी तभी हमारी सेफ़ लिफ्टिंग हो सकती है, क्योंकि केबिन में बैठे हुए ऑपरेटर को केबिन में बैठ के अंदाज़ा नहीं हो सकता कि कितना बूम खुल गया, एंगल कितना है। ये सारी चीज़ें पता होंगी तभी सेफ्टी के साथ लिफ्टिंग होगी और ये उसी वक्त सही काम करेगा जब ये हमारी स्क्रीन सही काम कर रही होगी। अब चलते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ। क्रेन के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कागजात होने ज़रूरी हैं जो हमने चेक करने हैं हर सूरत। सबसे पहले तो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट।
TPI भी जिसको बोलते हैं। थर्ड पार्टी का मतलब ये होता है, ये आगे भी आपको इक्विपमेंट्स के लिए काम आएगी, ये चीज़ समझ लें। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि एक तीसरी गैर जानिबदार कंपनी जो हमारी कंपनी में आके हमारी मशीनों की या किसी भी और चीज़ की इंस्पेक्शन करती है और एक सर्टिफिकेट इशू करती है गैर जानिबदार होके कि ये हमने इसकी इंस्पेक्शन कर लिया इस मशीन की, ये 100% सही काम कर रही है, सेफ्टी के साथ ये काम करेगी, तभी वो एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं जिसको TPI कहते हैं, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। और ये एक स्टिकर भी जारी करते हैं, जो स्टिकर हम उस मशीन के ऊपर लगाते हैं। इस मशीन का जो इन्होंने इंस्पेक्शन स्टिकर इशू किया होगा उसके ऊपर हमने डेट चेक करनी है, इक्विपमेंट नंबर वगैरह या जो भी डिटेल है सारी चेक करनी है, एक्सपायरी डेट खुसूसी तौर पे सर्टिफिकेट के ऊपर भी चेक करनी है, और ये केबिन के अंदर स्टिकर लगा होगा थर्ड पार्टी का, ये इसके ऊपर भी हमने डेट चेक करनी है। जैसे ये हमारी क्रेन के केबिन के अंदर ये आपको थर्ड पार्टी स्टिकर लगा हुआ नज़र आ रहा है, ये ब्लू कलर का। थर्ड पार्टी ने जो हमारे इस क्रेन की इंस्पेक्शन की है, यानी दूसरी कंपनी ने आके गैर जानिबदारों की जो इंस्पेक्शन की है उसका सर्टिफिकेट अलग से है, वो भी केबिन में मौजूद होनी चाहिए उसकी कापी वगैरह, और ये उसका स्टिकर है जो हमने पहले इसको चेक करना है। ये इसके ऊपर डेट देखें, एक्सपायरी ये कितनी है, कब ये इशू हुआ था, ये 3 महीने के बाद एक्सपायर हो जाता है। तो एक्सपायरी से पहले आपने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर देना है कि एक्सपायर होने वाला है, और एक्सपायर हो जाए फिर एक दिन भी ये क्रेन इस्तेमाल नहीं हो सकती। दोबारा से इंस्पेक्शन होगी, दोबारा से ये सर्टिफिकेट और स्टिकर इशू होंगे, फिर हम इसको काम में ला सकते हैं। इन स्टिकर और सर्टिफिकेट के ऊपर डेट के अलावा ये इक्विपमेंट नंबर वगैरह, सीरियल नंबर वगैरह ये जो लिखे होते हैं, ये भी ख़ास तौर पे चेक किया करें। हो सकता है किसी दूसरी क्रेन का स्टिकर लगाया हो या सर्टिफिकेट रखा हो यहाँ अलीबाबा करके, तो ये चीज़ भी आपने ज़रूर चेक करनी है कि इसी क्रेन का, इसी मशीन का है। इसके अलावा हमारी कंपनी का अपना स्टिकर भी हो सकता है, इसको भी देखा करें, ये भी एक्सपायर ना हो, एक्सपायरी से पहले इसको इन्फॉर्म कर दें, रिपोर्ट बना लें, और ताकि ये भी वक्त से चेंज हो जाए। ये अगर एक्सपायर है तो इसके बगैर भी आप क्रेन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी एक्सपायर है उसके बगैर एक दिन भी क्रेन इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कंपनी का अंदरूनी मामला है, ये इंटरनल स्टिकर इसको कहते हैं, इसलिए इसकी भी अहमियत है, लेकिन उतनी अहमियत नहीं है जो थर्ड पार्टी स्टिकर की जो आपने पहला देखा ब्लू वाला। ये इंटरनल स्टिकर ये कंपनी के अंदर से ही किसी ने इंस्पेक्शन करके इसको पेस्ट कर दिया। हो सकता है मशीन में कुछ ख़राबी हुई होगी तो फिर भी वो ओके लिख के चले जाते हैं, लेकिन आरामको इसका नहीं मानेगी क्योंकि ये कंपनी का इंटरनल मामला है। कंपनी कभी भी अपनी मशीन को ख़राब शो नहीं करती, जबकि थर्ड पार्टी जो है वो इंडिपेंडेंटली इसकी इंस्पेक्शन करेगी और वो जो रिज़ल्ट देगी वो उसकी ज़िम्मेदार है। दूसरा जो हमने डॉक्यूमेंट चेक करना है वो क्रेन की रजिस्ट्रेशन होगी, इसकी एक कापी आपको केबिन में मिलनी चाहिए। ये 2 हो गए डॉक्यूमेंट्स। तीसरा क्रेन की इंश्योरेंस, इसकी भी ओरिजिनल अगर पेपर नहीं है तो इन सब की कापी यहाँ पे होनी चाहिए। जो ओरिजिनल होंगे वो कंपनी के ऑफिस वगैरह में होंगे। और चौथे नंबर पे जो PUC पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, ये एक सर्टिफिकेट इशू होता है इस जिस मुल्क में भी ये मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। फ़र्ज़ कर लेते हैं सऊदी अरब में है तो यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से ये सर्टिफिकेट इशू होगा, PUC सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से इस मशीन की इंस्पेक्शन की गई, चूँकि ये डीज़ल पे चलती है और डीज़ल पे चलने वाली मशीनरीज़, गाड़ियाँ वगैरह, इनमें से धुआं निकलता है जो हवा को, माहौल को आलूदा करता है। इसकी इंस्पेक्शन के बाद ये मशीन उन्होंने ओके की हुई है कि इसमें से धुआं उस मिकदार का नहीं निकलता या इसका सिस्टम ख़राब नहीं है जो ज़्यादा धुआं छोड़े या माहौल को आलूदा करे। अब हमने क्रेन ऑपरेटर की कॉम्पिटेंसी देखनी है कि उसके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं ऑपरेटर के लिए। तो इनमें से जो आखिरी 2 हैं उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। आई टेस्ट सर्टिफिकेट, क्रेन ऑपरेटर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह। ये जब ऑपरेटर साइट ज्वाइन करेगा तो उस वक्त हम एक ही दफ़ा इससे चेक कर लें, डेली इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ऊपर वाले 2 हैं लाइसेंस इसके, वो हम डेली बेसिस पे भी चेक कर सकते हैं। एक तो क्रेन ऑपरेटर लाइसेंस, HMV लाइसेंस, यानी जो गाड़ियों का लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, बड़ी गाड़ी का लाइसेंस, ये इसके लिए चाहिए। जैसे सऊदी अरब में है कि जो मशीनों के ऑपरेटर हैं, जैसे
लोडर हो गया, क्रेन ऑपरेटर हो गया, इन ऑपरेटर्स को पहले बड़ी गाड़ी का लाइसेंस चाहिए होता है, जिसको बड़ा लाइसेंस हम लोग कहते हैं सऊदी अरब का। उसके बाद इनको मशीन का लाइसेंस अलग से मिलता है। तो आरामको प्रोजेक्ट्स पे जो इसको दूसरे नंबर की जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ऑपरेटर TPI सर्टिफिकेट, यानी जिस तरह से क्रेन का थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट था, इस तरह से ऑपरेटर का भी थर्ड पार्टी इसको लाइसेंस मिलेगा, और ये आरामको खुद देगा इसको। इस तरह से इसकी फ्रंट साइड होगी, सर्टिफिकेट नंबर इसका चेक करें, और ऊपर कोने में देखें सऊदी गवर्नमेंट लाइसेंस जो लिखा हुआ है, ये वही लाइसेंस नंबर होगा जो पहले वाला जो सऊदी गवर्नमेंट का लाइसेंस हमने चेक किया, उसके ऊपर जो लाइसेंस नंबर लिखा हुआ था, इस क्रेन ऑपरेटर के इस लाइसेंस के ऊपर आरामको जो इशू करेगा वही वाला नंबर यहाँ पे भी आएगा। तो ये आप मैच करें कि वो वाला जो नंबर हैवी लाइसेंस के ऊपर था और इसके ऊपर जो लाइसेंस लिखा हुआ ऊपर कार्नर में, ये सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है तो ये लाइसेंस ओरिजिनल नहीं होगा, कोई दो नंबरी होगी। दोनों लाइसेंस के ऊपर एक्सपायरी डेट चेक करें, एक्सपायर नहीं होने चाहिए, डेट अभी बाकी होनी चाहिए। अब इस लाइसेंस का जो बैक व्यू है वो इस तरह से है, इसको ज़्यादा एहतियात से चेक करने की ज़रूरत है। इसमें जो दूसरा कॉलम आपको नज़र आ रहा है जिसमें क्रेन के मॉडल्स लिखे हुए हैं, यानी ये वाला बंदा ये मॉडल ऑपरेट कर सकता है, जैसे टाडानो GR 800EX, 700EX, 600EX। टाडानो कंपनी की जो क्रेन है उसके ये वाले जो मॉडल हैं ये सारे ये बंदा ऑपरेट कर सकता है। जितने यहाँ पे मॉडल लिखे होंगे सिर्फ यही ऑपरेट कर सकता है, इनके अलावा कोई एक लफ्ज़ इधर उधर होगा तो वो ऑपरेट नहीं कर सकता। ये मॉडल आमतौर पे क्रेन की बॉडी के ऊपर भी लिखे होते हैं, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मिल सकते हैं अगर बॉडी के ऊपर नहीं मिल रहा है लिखा हुआ। अब अटैचमेंट वाले कॉलम में आ जाएं, जो लास्ट वाला कॉलम है बूम अटैचमेंट्स जो लिखा हुआ है, इनमें से अगर कोई भी चीज़ नहीं लिखी हुई, ये सारा कॉलम ही खाली है, तो इसका मतलब है ये सिर्फ नॉर्मल लिफ्टिंग कर सकता है। जैसे आम जो क्रेन हमने देखी उसके साथ नॉर्मल लोड उठा के लिफ्टिंग ये कर सकता है। लेकिन अगर इस नॉर्मल लिफ्टिंग के अलावा भी ये कोई काम करेगा, ये पूरी जो कॉलम के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं इनमें से कोई भी चीज़ ये अगर अटैच करेगा बूम के साथ, तो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए। यहाँ मेंशन होने का मतलब यह है कि इसको क्रेन की नॉर्मल लिफ्टिंग ट्रेनिंग के अलावा इन चीज़ों की ट्रेनिंग भी साथ मिली हुई है। ये शॉर्ट ट्रेनिंग होती है, क्रेन की जो आम नॉर्मल ट्रेनिंग है उसके मुकाबले में ये शॉर्ट होगी, लेकिन ये ट्रेनिंग भी ज़रूर मिली हुई होनी चाहिए। अगर मिली हुई है ये ट्रेनिंग भी, तो यहाँ इस वाले खाने में ये ज़रूर मेंशन होगा अटैचमेंट्स के नीचे कि इसने ये ट्रेनिंग भी की हुई है। अब इस वाले ऑपरेटर ने इनमें से कोई भी ट्रेनिंग नहीं की हुई, इसीलिए एंड पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है नो अटैचमेंट्स। अगर इनमें से ऊपर में से वाले में से कोई भी इसने ट्रेनिंग की होती तो उसके आगे टिक लगा होता। मिसाल के तौर पर ये वाला ऑपरेटर क्रेन के बूम के साथ ये मेन बास्केट अटैच करना चाहता है, तो हम इसका सबसे पहले लाइसेंस चेक करेंगे, बैक साइड पे आके देखेंगे कि इसमें मेन बास्केट का ऑप्शन टिक हुआ है या नहीं। अगर तो टिक हुआ इसका मतलब है इसके पास मेन बास्केट अटैच करने की ट्रेनिंग भी है और ये मेन बास्केट अटैच करके ऑपरेट कर सकता है। एक और मिसाल समझ लेते हैं। ये जो एक और चीज़ लिखी हुई है फ्लाई जिब, ये क्रेन के साथ मेन बूम के साथ राइट साइड पे एक बूम का एक हिस्सा हमेशा से अटैच रहता है मोबाइल क्रेन के साथ। ये ज़रूरत के वक्त इसको खोल के हम अटैच करते हैं। जब क्रेन के बूम की टोटल लंबाई कम पड़ जाए तो हम इसको साथ मिला के मज़ीद बूम को लंबा करते हैं। तो अगर ये ऑपरेटर इस बूम को अटैच करेगा तो इसकी भी इसके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए। फ्लाई जिब जो लिखा हुआ है इसका नाम फ्लाई जिब है, तो इस फ्लाई जिब के आगे टिक होना चाहिए। अगर टिक नहीं है तो इसका मतलब है इस बंदे ने ये ट्रेनिंग नहीं ली हुई और ये फ्लाई जिब अटैच करके ऑपरेट नहीं कर सकता। इस लाइसेंस के बैक साइड के ऊपर बूम अटैचमेंट्स वाले कॉलम में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं इनमें से कोई भी एक्टिविटी या कोई भी चीज़ अटैच करेगा ये बूम के साथ तो इसके आगे टिक होना ज़रूरी है। इस ऑपरेटर ने इनमें से कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली हुई, सिंपल मोबाइल क्रेन की लिफ्टिंग की ट्रेनिंग ली हुई है, इसलिए एंड पे नो अटैचमेंट्स करके लिखा हुआ है। केबन की इंस्पेक्शन के दौरान एक चीज़ मिस हो गई थी,
ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लोड चार्ट कहते हैं। ये लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स में चाहे क्रेन है, बूम ट्रक है या साइड बूम है, सब में होगा। ये सब में आपने चेक करना है। ऑपरेटर केबिन के अंदर, क्रेन के अंदर आपने ये चेक करना है। ऑपरेटर के सामने कहीं ये इस तरह से एक पेपर सा लगा होगा जिसको लोड चार्ट कहते हैं, इस तरह का। ये आपने ज़रूर चेक करना है, वहाँ ये मौजूद होना चाहिए। जिस मॉडल की क्रेन है इसके ऊपर वही मॉडल होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि हर क्रेन का, हर मॉडल का अपना अपना लोड चार्ट होता है। इसके ऊपर बनाई गई ड्राइंग ये शो कर रही है कि कौन से एंगल पे, कौन से बूम लेंथ पे कितना वज़न सेफ्टी के साथ उठेगा। ये सारी डिटेल इसके ऊपर एक ड्राइंग बनी होती है। आखिर में सऊदी आरामको की तरफ से जो क्रेन की इंस्पेक्शन की चेकलिस्ट जारी की गई है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें जो चीज़ें मेंशन हैं वो बहुत ही कम हैं, जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में हैं। तो ये वाली चीज़ें जो इस चेकलिस्ट के अंदर हैं, ये इसको फिल करना ऑपरेटर का काम है, आप लोगों का काम नहीं है। लेकिन क्रॉस चेक करना आप लोगों का काम है। ऑपरेटर लोग अक्सर हर चीज़ को टिक कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं कि मशीन ओके है, लेकिन आप लोगों ने क्रॉस चेक करना है। ख़ुसूसन इसके अंदर जो सेफ्टी डिवाइसेस हैं ये आप लोगों ने चेक करनी हैं। जो इंस्पेक्शन स्टिकर्स वगैरह डेटें जो कुछ भी है वो आप लोगों ने खुद क्रॉस चेक करना है। अक्सर ऑपरेटर झूठ बोलते हैं तो बाद में आप लोगों को ब्लेम किया जाएगा।